हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि है पीनेट टेक्नोलॉजीज में। अगर आप इस कंपनी का नाम नहीं सुना, मुझे भी लगता है कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कितने ऑफिसेस हैं, किन लोकेशंस पर हायरिंग करी, कौन कौन से पोजीशंस के लिए हायरिंग कर रही, और इसके अलावा मैंने खुद ने भी इस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन, और कंपनी ने क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे, कितने राउंड होते हैं और सैलरी क्या ऑफर कर रही, सारा कुछ आप इस वीडियो में जान लोगे। तो शुरू करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में। कंपनी की 3 ऑफिसेज हैं इंडिया में, जो कि हैदराबाद, विशाखापट्टनम और मुंबई लोकेशन के लिए है। बट यहाँ पे हम मेजरली बात करेंगे हैदराबाद लोकेशन की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इनकी। इसके अलावा सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और आपके ट्रेनिंग के सारे प्रोसेसेस यहाँ पर ही होते हैं। अब हम आ जाते हैं कंपनी क्या काम करती है। देखो दोस्तों, ये फिनटेक या फिर आईटी कंपनी आप इसे कह सकते हो, जो जो बेसिकली उन कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो बेसिकली बीएफएसआई सेक्टर में, जैसे कि जो बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज है, कंपनी उनके लिए आईटी प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। जैसे उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन हुआ, वेब पोर्टल हुआ, उनके लिए डिजाइन करते हैं। अगर उनका कोई एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल है तो उनको अपग्रेड करती है, एनहांस करती है, नई फंक्शनैलिटीज ऐड करती है। तो यह है बेसिकली कंपनी का काम। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी किसी मॉर्गेज सेक्टर, यूएस मॉर्गेज में एक्सपीरियंस है, यूएस इंश्योरेंस में एक्सपीरियंस है, या फिर इंडियन बीएफएसआई सेक्टर में एक्सपीरियंस है, साथ में आपको आईटी का भी एक्सपोजर है, तो फिर आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ इनके जो क्लाइंट्स हैं 85 to 90% क्लाइंट्स इनके इंडियंस हैं या फिर मिडिल ईस्टर्न क्लाइंट्स हैं। बाकी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के या डेवलप्ड नेशंस के क्लाइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोसेसेस ज़्यादातर रहेंगे, जहाँ पे आपको काम रहेगा प्रोडक्ट डेवलप करना, आईटी प्रोडक्ट डेवलप करना। यहाँ पे जो कुछ पोजीशंस है जिनके लिए हायरिंग चल रही है, अगर आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक करो तो आपको भी ये दिख जाएंगे। उनमें से कुछ प्रोफाइल के नाम मैं आपको यहाँ सामने ले लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि इन सब पोजीशंस में से कोई भी पोजीशन आपके लिए सुटेबल है, तो आप इस वीडियो को आगे भी देख सकते हो। ये हायरिंग कर रहे हैं सीनियर मैनेजर, प्री सेल्स, इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड चैनल पार्टनर मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग। इसके अलावा इवेंट्स एंड कैंपेन्स का अगर एक्सपीरियंस है तो इस प्रोफाइल के लिए आप सुटेबल रहोगे। इसके अलावा सीनियर कंसल्टेंट मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग से ज़्यादातर रिलेटेड है और बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड है। इसके अलावा सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, लेंडिंग एक्सपीरियंस, लेंडिंग डोमेन में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए सही रहेगा, चाहे ये होम लोन में हो, चाहे किसी और तरह के लेंडिंग में हो, जैसे कार लोन, किसी भी तरह का लोन्स वाले प्रोडक्ट आपने डील कर रखा है, खासकर एनबीएफसी में अगर आप काम करते हो तो ये आपको एडेड एडवांटेज देगा। तो और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे कि किसी भी आईटी फील्ड में आप जानते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करना होता है, रोड ब्लॉक्स को जिनको क्लियर करना होता है, इस तरह के प्रोफाइल्स के बारे में यह हायरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल या इंश्योरेंस सेक्टर इनमें एक्सपीरियंस है और आईटी का एक्सपोजर नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है आपका सिलेक्शन होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था और मेरा एक्सपोजर कैसा रहा। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था सीनियर बिजनेस एनालिस्ट लेंडिंग डोमेन, जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने ये अगस्त मंथ में इनके पास अप्लाई किया था। अप्लाई करने के 3 अगस्त को मैंने 2 अगस्त के टाइम पे मैंने इनको सीवी भेजा था। 3 अगस्त तक इनका रिप्लाई आया था और 5 अगस्त को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया था उन्होंने। मैंने 5 अगस्त को पहला इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने मुझसे बेसिकली बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन चीज़ों का बारे में क्वेश्चन किया। इन्होंने पूछा कि पेमेंट कितने टाइप के होते हैं, आप बता सकते हो कि पेमेंट के प्रोसेसेस क्या होते हैं, जैसे ऑटो पे होता है, रियल टाइम पेमेंट होता है, यूपीआई से आप कर सकते हो, ये सब डिफरेंट कौन कौन से चैनल्स के थ्रू कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, यूपीआई यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मैं काम करता हूँ तो मुझे पता है कि ऑटो पे में कितना क्या होता है, ऑटो पे को एसीएच भी कहा जाता है, एसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटो पे करने के लिए क्या रूल्स रहते हैं, वन टाइम ड्राफ्ट आप सेव करते हो वो कैसे करोगे, रियल टाइम पेमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ों का ये वर्क फ्लो के बारे में आपसे पूछेंगे। उसका जीरा टूल्स के बारे में उन्होंने मुझे पूछा कि एपिक क्या होता है, यूजर जीरा में क्या क्या होता है, तो आप बता सकते हो एपिक, यूजर स्टोरीज और बॉक्स, इसका क्या एक्सप्लेनेशन होता है।
उन्होंने आपको फंक्शनैलिटी के बारे में पूछेंगे, वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि इतना आपने किस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल पे काम किया है, आपके क्लाइंट्स कैसे हैं। फिर क्लाइंट्स कैसे इन द सेंस कि क्लाइंट किस डोमेन में काम कर रहे हैं, आप किस तरह के कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें कुछ यूनिक फंक्शनैलिटीज़ बताओ। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। फिर उसके बाद आपसे बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। वहाँ पे देखो दोस्तों, आपको बता दूँ कि एक पैनल टाइप का रहेगा, मतलब 2 लोग रहेंगे। एक तो आपके साथ एचआर रहेंगे कॉल पर और एक टेक्निकल मैनेजर रहेंगे, जहाँ पे एचआर भी आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और साथ में आपके जो टेक्निकल मैनेजर रहेंगे वो आपसे मॉर्गेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। प्लस आईटी के जो टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे वायर फ्रेम्स किस टूल में आप बनाते हो, आप लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाते हो या हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाते हो, उसके बारे में वो आपसे पूछेंगे। फिर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, फिर आप टेस्टिंग में क्या क्या करते हो, तो वो सब चीज़ें आप बता सकते हो। जैसे मैं मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ तो मैनुअल टेस्ट केसेस लिखा है, तो उसके बारे में कुछ उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इस तरह से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने अपना वो राउंड क्लियर कर लिया था, टेक्निकल राउंड, जो कि अराउंड हाफ एन आवर का हुआ था, हाफ एन आवर 35 मिनट्स का हुआ था। और जहाँ पे मुझे दोनों ने क्वेश्चन किया और मैंने उस इंटरव्यू को इजीली ही क्लियर कर लिया था और उन्होंने कॉल पे ही ऑलमोस्ट मुझे इंडिकेशन दे दिया था कि ये इंटरव्यू आपका क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट राउंड के लिए आपको जल्दी ही कॉल आ जाएगा। और ये राउंड मुझे अराउंड उन्होंने 8 या 11 तारीख को बताया था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। फिर 16 को उन्होंने मेरा सेकेंड राउंड रखा था, फिर मैं वो दे नहीं पाया क्योंकि मेरा ऑफिस कॉल चल रहा था। इस चक्कर में मैंने ये इंटरव्यू शायद 18 या 19 अगस्त को दिया था। और ये इंटरव्यू, बात मानो, ये जो सेकेंड राउंड था ये किसी सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन के साथ ये इंटरव्यू था। तो उन्होंने ऐसे तो वो ज्वाइन लेट किए थे और उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक कुछ पूछा नहीं, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं करी। नॉर्मल उन्होंने मुझे मेरे प्रीवियस वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है और अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या कर रहे हो, वो थोड़ा सा बेसिक। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के सारे जो भी काम किए या जिस तरह के प्रोफाइल पे काम किए हो या जो भी जॉब एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मैंने उनको वो बताया। ये अराउंड 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 10-12 मिनट का ही था, 15 मिनट भी नहीं होगा। तो उन्होंने वो सब सुना और उसके बाद फिर ये कॉल ओवर हो गया। और बस बेसिक था, उन्होंने पूरे कॉल में सिर्फ मुझसे यही पूछा कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो शायद उनको वो समझ नहीं आया होगा या फिर लगा हो कि मैं सूटेबल कैंडिडेट नहीं हूँ, तो इसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट मुझे लगता है उनको और क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे या बातें करनी चाहिए था। तो उन्होंने बस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ के ही इंटरव्यू को कर दिया था, क्योंकि उनके बैक टू बैक इंटरव्यूज चल रहे थे। तो ये रहा था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हो, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इनके लिंक्डइन पेज पे जाके इनको गो थ्रू कर सकते हो, या फिर इनका जो भी मैं इनका वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल का भी पेज लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से चाहो तो कंपनी को रिव्यू कर सकते हो। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है और आप यहाँ पे चाहोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे कैंडिडेट होगी। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं इनका ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूँ, तो हाँ, आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा इनका मेल आईडी। देखो आपको कहीं दिख रहा होगा, मैं लगा दूंगा, तो उस मेल आईडी पे अपना CV भेज सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट आपने MBA कर रखा है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर मल्टीपल वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो विशाखापट्टनम होगी। वो बिजनेस एनालिस्ट को लार्ज स्केल पे हायर कर रहे हैं और फ्रेशर जो BA होते हैं उनको ये विशाखापट्टनम ही देते हैं। और यहाँ पे फ्रेशर BA के लिए सैलरी आप कह सकते हो कि काफ़ी कम है, जो कि अराउंड 4.5 लाख 5 लाख के अंदर ही है मोटा मोटी, आप मान लो, क्योंकि जो कि काफ़ी कम होती है। लेकिन वही है कि आप फ्रेशर हो तो आप कुछ कह नहीं सकते। जो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अराउंड कोट किया था 13 to 14 लाख पर एनम का, और वो अग्री भी कर गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस इंटरव्यू में, तो ये एक नेगेटिव या डाउन साइड था। बट अभी क्या कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट से कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी प्रोफाइल के आप अगर अप्लाई कर रहे हो, आप आराम से 40 से 50% की हाइक मांग सकते हो, और मुझे पूरी आशा है कि वो 40 से 50% की हाइक आपको दे देंगे। 40% तो दे ही देंगे, आप ट्राई करके देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा एक्सपीरियंस सुन के भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेश्चंस हैं
और मैंने इस वीडियो में कुछ कवर नहीं करे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल पे हम इसी तरह जॉब्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस ही बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।